हम चले एफेसियन की किताब 6 वर्स 10 और थ्रू 12। मेरा भाई लोग हमारे लिए मदद कीजिए। जैसे मैं कुछ रेफरेंस बोलता हूँ सीधा डाल दीजिए सो दैट आई कैन लुक इनटू दैट। एंड इसलिए प्रभु में, साथ बोलिए, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो। हमारा मनी पावर में नहीं, हमारा मसल पावर में नहीं, हमारा मेंटल पावर में नहीं, हम कहाँ बलवंत बनाना है? बलवंत बनना है। बोलिए सारे साथ, प्रभु की उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें क्या होना है? बलवंत बनाना है। क्योंकि मैं जैसे बोला अटैक कहां से आता है हमें पता नहीं। उसके 11 में जाइए, 11 में क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों को सामने खड़े रह सकेगा। मीन्स हमें क्यों ये सब बलवंत होना है? क्योंकि शैतान ऐसे युक्तियां लेके आता है। क्योंकि देखिए ये एक बात ऐसे होती है कि ये शैतान तो एक तंत्रशाली है, बट वो शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली कौन है? हमारा परमेश्वर है। हाँ, थोड़ा बहुत तो शक्ति है, बट ऐसे है। कल रात को हमने देखा है उनका वो पावर को प्रभु यीशु ने क्रूस पे क्या किया? नेल कर दिया। याद है? कुछ लोग जो कल शाम को आया है, वो कोलोसियन की किताब में लिखा है, कोलोसियन की 2:15 थोड़ा सा पढ़िए तब आपको पता चलेगा। कोलोसियन की 2:15 उसमें क्या लिखा है? और ओके, और उसने प्रधानों और अधिकारों का ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। आप में ये ध्वनि सुन रहे क्या? जब आपके सामने समस्या आता है, आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आता है, आप ये बात ले लो और क्या बोलना है? मेरे प्रभु यीशु ने वो क्या किया है? क्रूस के द्वारा। किसके द्वारा? हम क्यों क्रूस पे इतना मनन करते हैं? क्योंकि क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु ने अंधकार के प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम क्या किया है? जो भी बात आजकल आपके बीच में हो रहा है, आपको इतना ही सोचो, प्रभु के लिए वो तमाशा है। हेलो, अच्छा लग रहा है क्या? हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, प्रभु के लिए वो तमाशा है। ऑलरेडी हम उसका ऊपर जय पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। इसलिए हमें उस प्रभावशाली प्रभु का शक्ति में क्या होना चाहिए? वो दैट इज द मेन थिंग। हमें अपना आके बोलना है, उस प्रभाव में हम बलवंत बनेगा। और एक बार साथ में बोलिए, मैं जो क्रूस पर अपने शक्ति से प्रभाव में जितना भी तमाशा बनाया, इसलिए मैं यीशु की शक्ति पे प्रभाव की बलवंत बनाना चाहता हूं। हालेलुया। ओके, हम इसमें ऐसे सोचेगा तो ये थोड़ा सा इक्विपिंग कंडीशंस है उसका। एफेसियंस 6 का 12 में क्या लिखा है? 11 में तो उसका युक्ति के बारे में लिखा है। एफेसियंस 6:12 में क्या लिखा है? हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना है जो आकाश में है। सही है? डोंट लीव दिस, लेट इट बी हियर। ओके, यहां हम 4 अलग अलग वर्ड्स वहां दिखाई देते हैं। क्या है? प्रधानों, अधिकारियों, इस संस्कार के अंधकार की हकीमों, हकीमों बोल सकते हैं, और आत्मिक सेना है। कहां का? दुष्टात्मा सेना, ऐसे बोल सकते हैं ना।
दुष्टात्म सेना। कैसे आत्मा, आत्मिक सेना है, कैसे आत्मा है? दुष्टात्म सेना। ओके, सारे एक बार बोलिए, क्या क्या है? प्रधानों, अधिकारियों, हकीमों और दुष्टात्मा सेनाओं के रूप में ये शैतान हमारा सामने आके प्रकट होगा। सही है? अभी उनका साथ हमें क्या करना है? क्या लिखा है? मल्ल युद्ध, या उस मल्ल युद्ध थोड़ा सा और अच्छा वर्ड है कुश्ती। सही है? हैं? यंग मैन मीन्स लव, जो नौजवान लोगों को पता होगा कुश्ती। आप लोग, ये एक स्पोर्ट्स इवेंट है, ये कुश्ती देखा होगा कोई? कुश्ती स्पोर्ट इवेंट है, जो ये पहलवान लोग बोलते हैं ना। पहलवान लोगों का ये खान ऐसे क्या होता है? ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, क्योंकि उन लोग, वो निशाना है, क्या है वो? कुछ पहलवान है ना। देखिए, पवित्र लोगों का भी कुछ कुछ निशाना तो रहना है, अगर आप क्या करते हैं तो असली में कुश्ती लड़ेंगे तो। देखिए, कुश्ती का, स्पोर्ट्स का बारे में जितना मेरा जानकारी है मैं बताता हूं, अगर उसमें कुछ गलती है तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये कुश्ती का एक स्पेशलिटी है, ये मैं नॉर्मल रूप का कुश्ती का स्पोर्ट्स का बारे में बोल रहा हूं। ओलंपिक्स में ऑलमोस्ट मेन के लिए 7 कैटेगरी का, वेट कैटेगरी का विभाग है। सही है? मतलब वो 50 से लेके फिर 100 प्लस तक ऐसे छोटा छोटा वेट, मतलब कुश्ती के लिए बराबर वेट वाले से, इक्वल वेट वाले से ही क्या करा देता है? मल्ल युद्ध करता है। सही है? और दूसरा है, उनका टाइम है, एक आंकड़ा होता है, नहीं तो रिंग बोलते हैं, वो रिंग मतलब प्रीफिक्स्ड है। ठीक है? पहले से फिक्स किया हुआ एक प्लेस में क्या होगा? कुश्ती लड़ जाएगा। सही है? अरे सारे लोग मेरा साथ है, या किसी रिंग में ओलंपिक्स में चला गया? नहीं नहीं, ओलंपिक्स में मत जाइए, इधर ही रहिए, क्योंकि हमें इतना ही बताना है, क्योंकि कुश्ती ऐसे एक इवेंट है, उसमें बराबरी का लोग के बीच में क्या हो रहा है? मल्ल युद्ध, नहीं तो कुश्ती लड़ रहा है। सही है? और कंपटीशन के तौर से। दूसरा है, क्या है? एक अच्छी जगह है, अगर कहीं गिर गया तो भी इतना इजीली वो क्या नहीं होगा? हानि नहीं आएगा, चोट नहीं लगेगा। ऐसे एक अखड़ा बनेगा, कहीं से मिट्टी का है तो मिट्टी में, नहीं तो आजकल का क्या होता है, आर्टिफिशियली मेड रिंग्स होता है, उसका अंदर रखता। मतलब प्लेस इज वेरी आइडियल एंड ए फिक्स्ड प्लेस है। तीसरा क्या है? क्यों, अगर उसको चाहते हैं मैं आज कुश्ती नहीं लड़ रहा हूं, वो क्या कर सकता है? वो अवॉइड करके चला जा सकता है। सही है? मेरा क्या होना, सिर्फ क्या होगा? हार मानने का, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं होता है। हेलो, हाँ, आप लोग अभी अभी भी रिंग में है, चलो वापस आइए रिंग से वापस आइए। मेरा कहने का मतलब है, ये स्पोर्ट्स ऐसा है, इट इज इक्वल शक्ति वाले के बीच में क्या होता है? कुश्ती होता है, और ये रेगुलेटेड टाइम में होता है, रेगुलेटेड प्लेस में होता है। सही है? मतलब पहले से बोल के आएगा, हाँ फलाना दिन क्या होगा? कुश्ती होगा। मतलब रेगुलेटेड टाइम होगा, रेगुलेटेड प्लेस होगा, और रेगुलेटेड शक्ति वाले के साथ हमारा कुश्ती होता है। बट आपका आत्मिक कुश्ती ऐसे नहीं है। हम किससे लड़ना है? जैसे आप देखिए, 1 पीटर 5:8 में, माय ब्रदर्स, 1 पीटर 5:8 में क्या लिखा है? कैसे सामना किया हुआ है, वो कैसे नमूना बोला है? वो कौन है? बी अलर्ट, सचेत हो और जागते हो रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान। अच्छा, क्या है हमारा कुश्ती? किससे लड़ना है? कितने लोग यहाँ जानवर से लड़ा? हाँ, कुछ कुत्ते से लड़ा होगा कभी कभी बिल्ली से भी लड़ा होगा। कोई सिंह से लड़ा या शेर से लड़ा है? कोई नहीं है ना। इसका मतलब क्या? अनइक्वल, हमारा ताकत से ऊपर है। सही है कि नहीं है? हेलो,
शेर सामने है कि नहीं? वो शेर कौन है? वो शेर नहीं है, शेर समान है। वो क्या है? मैं कल कुछ बातों में बोल रहा था, कोई कोई ऐसे होता है, शैतान किस रूप में भी आ सकता है, पास्टरों के रूप में भी आ सकता है। ठीक है? अगर आप, मैं क्यों ऐसे बोला पास्टरों के रूप में, अगर कोई भी आपको कोई उपदेश इस कलाम में नहीं है, वो दे रहे हैं, तो वो किसके साथ है? आप पास्टर स्वामी जी ने आप सब लोगों को अपने किताब उठा के बोलने के लिए ये किया, प्रैक्टिस करा दिया, क्या नहीं, इससे मैं अंगीकार करूंगा। सही है? मैं भी वही बोलना चाहता हूं, अगर भविष्यवक्ता हो, प्रचारक हो, कोई भी हो, इसका नतीजा से या इसका अंदर जो नहीं है वो कुछ बता रहे हैं, तो आप लोग सुनो, फिर उसको छोड़ दो। बट आजकल का क्या बात हो रहा है, जो असली में ग्रहण करना है उसको भी हम क्या कर देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग को, सबको, आप लोगों को साथ ये प्रतिज्ञा करा दिया, क्योंकि आज जो हो रहा है मैं क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु यीशु की बलवंत में बना रहना है। हालेलुया। मैं उसी के साथ रहेगा तो बाकी मेरे साथ जो भी मुसीबत आते हैं, जो भी कुश्ती आ सकता है आत्मिक तौर पे, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, मेरा ओपोनेंट इज इक्वल नहीं है, मेरे से शक्तिशाली है। हालेलुया। बट मुझे एक बहुत गौर से बोल सकता हूं, हमारा प्रभु महाशक्तिशाली है, क्योंकि हम उनके चेले हैं, उनके बच्चे हैं, इसलिए उनकी अधिकार हमारा ऊपर है, ताकि हम कुछ भी आए हमारा सामने, उनको भी फाड़ फेंक सकता है। जैसे दाऊद, वो एक अभिषिक्त था, वो क्या किया, एक बार एक शेर उनके सामने आया, उसको क्या कर दिया, उन्हें फाड़ फेंका है। कैन यू इमेजिन? एक शेर हमारा सामने आ रहा है, हम उसको फाड़ सकते हैं। जैसे सामसन का बारे में भी लिखा है ना, सामसन ने भी क्या किया है, एक शेर को। इसका मतलब ये मुमकिन है, हमसे भी ये हो सकता है। विश्वास करते हैं क्या है? जैसे फिलिपियंस 4:13 क्या बोलता है, I can do all things through Christ who strengthen me। फिलिपियंस 4:13 में क्या हिंदी में कैसे लिखा है, साथ बोलिए, क्या लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है। जो मतलब कौन है? यीशु मुझे सामर्थ देता है, यीशु में ही मैं सब कुछ कर सकता हूं। जैसे वो एक शेर हमारा सामने आए, हम अपना ताकत में भरोसा नहीं रखेंगे, किसके ताकत में भरोसा रखेंगे? प्रभु यीशु में हम भरोसा रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा सामने मुसीबतें आ सकता है, कैसे? एक शेर जैसा मुसीबतें आ सकता है। ये मुसीबतें जब बोलेगा शेर, डायरेक्टली शेर जैसा नहीं आएगा। समटाइम इट में भी रोग हो सकता है, फिनेंशियल कंडीशंस हो गया है, घर का अंदर की रिश्ते का प्रॉब्लम हो सकता है, या चर्च का समस्या की प्रॉब्लम हो सकता है, सामाजिक समस्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट एक बात याद रखना, हमें हमारा आत्मिक उन्नति से भटकाने के लिए शेर जैसा शैतान कुछ युक्तियां निकाल के आएगा। मैं ऐसे बोलना चाहता हूं, मैं प्रभु यीशु में भरोसा रखता हूं, प्रभु यीशु को द्वारा, उनके सामर्थ के द्वारा मैं बलवंत बनता जाऊंगा। हालेलुया। ओके, मैं एक व्यक्ति को परिचय कराना चाहता हूं, वो पुराना नियम से है। आप लोग कितने लोग ये व्यक्ति को पहले सुना मुझे पता नहीं, समटाइम आप लोगों को ये भाषण सुना होगा। बनैया बोल के एक बंदे के बारे में याद है? बनैया, पहले बार सुन रहे हो? कितने लोग पहले बार सुन रहे हैं बनैया? हाथ उठाओ ना। अरे बहुत बनैया, ओके ठीक है। इस आपको बाकी सब लोग बनैया के बारे में सब कुछ आता है ना, इसलिए हाथ उठाए। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, 2 सैमुएल, दूसरे सैमुएल की 23वां
चैप्टर 23 उसका 20 में वो बनैया को देखा जाएगा। बनैया का एक एग्जाम्पल हम एक इलस्ट्रेशन जैसा ले लेंगे ताकि इस परिस्थिति में हमारा भी क्या होगा। ओके, क्या लिखा है? बनैया फिर यहोयादा का पुत्र बनैया था, जो कबसेल वासी एक बड़ा काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सिंह सरी के 2 मोवाबियों को मार डाला। लास्ट सारे मिलके पढ़िए। बर्फ गिरने का समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। हेलो, समय कैसे है? टाइम कैसे है? पीरियड कैसे है? बर्फ गिरने का टाइम में, आई डोंट नो लखनऊ में कब बर्फ गिरता है? नहीं है। मैं ऐसे एक मौका मुझे मिला, कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर में रहने का कुछ टाइम मुझे मिला। वहाँ -30 डिग्री चलता है। कोई लोग सियाचिन ग्लेशियर या कुछ लोग तो गया होंगे, स्पेशली फौजी लोग गए होंगे। वहाँ -30 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? मतलब बर्फ जमा हुआ जगह है। हमारा हाथ पैर बाहर 5 मिनट रखेगा तो क्या हो जाएगा? निम्फ हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाए? नम्फ हो जाता है। मतलब उसका सुन्न हो जाता है। सही है कि नहीं? ना फिंगर मूव करेगा, कुछ कर सकते हैं। बर्फीली समय में बनैया ने सिंह को कहां मार डाला? गड्ढे में, रिंग में नहीं। अगर एक गड्ढे मतलब क्या है? पिट है। एक बार एक पिट के अंदर 2 बंदे हैं, एक तो बनैया है, दूसरा सिंह है ना, या मतलब शेर है। एक ही बार आ सकता है। सही है कि नहीं? मीन्स बनैया was wrestling, मतलब बनैया कुश्ती किससे किया? अनइक्वल शक्ति वाले एक शेर से। क्योंकि बनैया का शक्ति नॉर्मली क्या बोल सकता है? हैं? आसान नहीं है। मतलब हमें पता है ना, इंसान का है, हमारा टाइप है। बट जब पवित्र आत्मा उनका अंदर काम करेगा, जब प्रभु यीशु का शक्ति एक व्यक्ति पे काम करेगा, वो शेर का शक्ति से भी आदि है। ये हमारा अंदर ग्रहण होना है। हमारा मुसीबत, हमारा समस्या जब एक शेर जैसे आएगा, वहां मेरे शक्ति से भी बड़े शक्तिशाली है। सही है। फिर दूसरा क्या है? टाइम अच्छा है क्या? नहीं, अनटाइमली है। अनइक्वल शक्ति है, टाइम अच्छा नहीं है, अनटाइमली है। जब बर्फीली टाइम में हमारा उंगलियां भी क्या नहीं करता है? काम नहीं करता है। तब ऐसे एक परिस्थिति में बनैया ने शेर को मार डाला, सिंह को मार डाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस दिनों में आपका सामने जो टाइम हो गया, बर्फीली जैसे कुछ भी करने के लिए हमसे हो ही नहीं सकता। तब आपका ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूर शक्ति आएगा। हालेलुया। ये तो गड्ढे में है, मतलब अनअवॉइडेबल है। मैंने कितना शब्द बोला? अनटाइमली। हिंदी में उसको बोल दिए अनटाइमली, असमानिक, असामायिक। ओके, अनइक्वल, असमान। सही है, असमान। और अनअवॉइडेबल, ये क्या नहीं कर सकता है? इसको, इससे हम आइदर उसको मार डालना है, नहीं तो हमें अपने आप को दे देना, बस हो गया। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ बनैया। बनैया के बारे में ऐसे लिखा है, वो एक वीर का पुत्र था।
हम भी वीर यीशु का पुत्र है। कितने लोग वो बोलेंगे हाँ प्रभु ये परमेश्वर का पुत्र है। थ्रू जीसस क्राइस्ट हमें भी अडॉप्ट किया गया है। हालेलुया। हम पहले पापी जैसे घूम रहे थे, वहां हमें प्रभु यीशु की क्रूस की मौत के द्वारा, उनके वो बलिदान चढ़ने के द्वारा हमें उसमें विश्वास करते ही हम भी क्या बन गया। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 क्या बोल रहा है? जॉन चैप्टर 1 में, यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 12 में क्या लिखा है? जिन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास, हेलो जल क्या लेट हो रहा है? Because I don't know the Hindi verses in my mind. That's why I am taking your help. Okay. Straight away you come. When I say the reference, then it will be easy for me. परंतु साथ बढ़िए, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान, बोलिए साथ में, परमेश्वर की संतान, ये वीर की पुत्र बना। ये वीर की पुत्र जब बनेगा तब वो अधिकार आपका अंदर आएगा। शेर को भी फाड़ सकते हो, वो गड्ढे में भी हो, बर्फीली समय में भी हो, नजरअंदाज की जगह पे हो, बट प्रभु के वो अधिकार आपका अंदर आएगा तो आप कोई भी मुसीबत का ऊपर जय पा सकते हैं। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनका नाम पर विश्वास रखते हैं। बोलो प्रभु यीशु, हम आपका नाम पर विश्वास रखते हैं ताकि हम एक नया अधिकार के साथ इस दिनों में इस समाज में जाएंगे। समाज में हमारा सामने कोई भी शक्ति आ सकता है, वो किसी भी राजनीतिक शक्ति हो या किसी भी रिलीजियस शक्ति हो या किसी भी कलीसिया की शक्ति भी हो, बट हम यीशु में प्रभावशाली रहने से, उस अधिकार से वो हम भी वीर बनेंगे। हालेलुया। मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अभी तक आप यीशु को अंगीकार नहीं किया है तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। हाँ प्रभु, मेरे सामने ऐसे एक अवसर आया है, क्योंकि शेर जैसा प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, बट उसको फाड़ फेंकने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है। वो रोगी हो सकता है या कुछ पीड़ा में हो सकता है या कोई भी समस्या हो सकता है। पहले आप प्रभु की संतान बन जाओ, तब कि आपका अंदर एक नई अधिकार आ जाएगा। ये क्या है? पहले हमें उनके राज को खोजे। ये मैंने पहले बोला था, जैसे आप उनके राज को खोलो, उनका राज का संतान बन जाएगा, तब क्या हो जाएगा? आपको इस दुनिया में जो भी मिलना है वो भी आपको ऐड किया जाएगा। जस्ट पढ़िए पहले कुरिन्थी का 15 की 19 एक बार पढ़िए। इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इसको सब लोग बाय हार्ट कीजिएगा। उसमें क्या लिखा है? यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य अधिक अभाग्य है। हालेलुया। ये वर्ड्स मैं कहीं भी जाता हूँ वहाँ एक बार तो दोहराना मैं ट्राई करता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने ये वर्ड्स बोला होगा। कितने लोग अभी बाय हार्ट किया है? ये क्या लिखा है? इफ ओनली फॉर दिस लाइफ वी हैव होप इन क्राइस्ट, वी आर ऑफ ऑल पीपुल मोस्ट बी पिटीड। हम इसी एक 80 साल के लिए नहीं, फिर क्या, आनंद काल के लिए हम प्रभु में भरोसा रखते हैं। और एक बार साथ बोलिए, मैं प्रभु के भरोसा में हूँ। ये मेरे इस 70 साल का जिंदगी के लिए नहीं है, फिर किसके लिए है? मेरा आनंद काल की जीवन के लिए मैं प्रभु के सारे प्रभाव में भरोसा रखता हूँ। एक बार बोलो, प्रभु मैं कभी कभी इधर उधर फटकते जा रहा हूँ, बट मैं ये जानता हूँ मुझे आपसे ताल्लुक का रखने के लिए मैं आपसे विश्वास रखता हूं, आपको ग्रहण करता हूं, फिर आपके संतान बन के आपके अधिकार को लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। देखिए, ये मैंने बोला, बनया हमारा मन में आना है।
ठीक है, क्यों मन में आना है? क्यों हम ये पुराने नियम के सारे कैरेक्टर को क्यों सीखते हैं? क्योंकि उनका अंदर से उनका रीति रिवाज में कैसे प्रभु के साथ उन लोग वार्तालाप किया या प्रभु के लिए क्या काम किया है, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, इलिस्ट्रेशन है। वो सब हम ऐसे पढ़ते रहेंगे, इसलिए हमारा जिंदगी में कभी भी कुछ समस्याएं या कुछ कुश्ती जैसा कंडीशन आएगा, तब हमारा मन में ये आना चाहिए, बेनैया को अनइक्वल शक्ति था, अनटाइमली था, अनअवॉइडेबल कंडीशन में ही कुड विन, और उसको जय पास सका। इसलिए हम उसके बारे में हमारा मन में रखते हैं, ताकि अगर हम प्रभु यीशु में उनकी बलवंत हाथों में रहेगा तो हम भी ऐसे ही परिस्थिति में क्या हो जाएंगे? बलवंत हो जाएंगे, जय पाएंगे। बस इतना ही है, वेरी सिंपल मैसेज है, उसका अंदर कुछ बड़ा मैसेज नहीं है, एक छोटा मैसेज है, सही है। अभी पौलुस ने, प्रेरित पौलुस ने इस एफेसियों कलीसिया को ऐसे बता रहे हैं, अगर तुम्हें बलवंत रखना है तो किसका हथियार आपका साथ में होना चाहिए? प्रभु का हथियार भी रहना चाहिए। पढ़िए 6:10 में वापस आइए, उसका 11 में क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, पुट ऑन ऑल फुल आर्मर ऑफ गॉड सो दैट यू कैन टेक योर स्टैंड अगेंस्ट द डेविल स्कीम। शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक आर्मर ऑफ गॉड चाहिए, मतलब हथियार, आर्मर ऑफ गॉड, प्रभु की मतलब परमेश्वर के हथियार। आज हम थोड़ा सा उसमें भी मनन करेंगे, क्या क्या है प्रभु की हथियार। ठीक है, परमेश्वर की हथियार किस बात के लिए है? हाँ, ऐसे नहीं सोचना अरे यार जॉनसन जी आया वहां से और सारे हमें तलवार या सब कुछ लेके लड़ाई करने के लिए बोला। हाँ, ये लड़ाई तो है, बट कैसे लड़ाई है बोलिए सारे। उसके 12 में क्या लिखा है? हमारा लड़ाई कैसे लड़ाई है? क्योंकि हमारा एक कुश्ती किससे नहीं है? मांस और लहू से। इसका मतलब जो पास में बैठा है उनको बोलो आपसे मेरा कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, ये पास में जो बैठा है उनसे लड़ाई नहीं करना, या घर में जो है पति पत्नी के बीच में लड़ाई करने के लिए नहीं है हथियार। ये हथियार किस लिए नहीं है? मांस और लहू से लड़ाई करने के लिए नहीं है। फिर किससे लड़ाई करने के लिए? शेर जैसा शैतान की युक्तियों, शैतान के साथ नहीं है सिर्फ, किसका? शैतान की युक्तियों के साथ, उनका सारे युक्तियों की योजनाओं के साथ, मतलब सारे स्कीम्स के साथ लड़ाई करने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये हथियार चाहिए। वो क्या हथियार का नाम है? आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर की हथियार। अरे एक बार बोलिए ना, परमेश्वर की हथियार। परमेश्वर का हथियार तो मतलब लाजिम ये कुछ सुपर नेचुरल होना चाहिए, है ना? ओके, लेट अस सी 12 में क्या लिखा है। ये किस शक्ति के साथ हम लड़ेंगे? अगेंस्ट प्रधानों, अधिकारियों और हकीमों और दुष्ट आत्मा सेना। और एक बार बोलिएगा, प्रधानों, अधिकारियों, हकीमों और दुष्ट आत्मा सेनाओं के साथ हमारा लड़ाई रहेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हथियार चाहिए। ओके, 13 से लेके हम कुछ दे देंगे क्या क्या है वहां। हथियार मैं जैसे बोलूंगा, क्योंकि मेरे को कुछ और बात बोलना था, मैं उसको मैं छोड़ के सीधा मैं हम हथियार में जाएंगे। 13 से लेके 18 तक हम थोड़ा सा टाइम मनन करेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकेगा। सही है। ये किस लिए हथियार का जरूरत क्या है? क्या दिन आएगा? सारे बोलो, बुरे दिन आएगा। या कुछ लोग बुरे दिन में अभी चल रहे होंगे,
आपकी जिंदगी में आप अगर कोई समस्या से गुजर रहे होंगे, बुरे दिन चल रहा है, तो आपके लिए क्या चाहिए? आत्मिक हथियार चाहिए, प्रभु का हथियार चाहिए, परमेश्वर का हथियार चाहिए, आर्मर ऑफ गॉड चाहिए। यही हम बोल रहे हैं। ओके, ये सब लोग जानते होंगे हथियार के बारे में। 6 पीस है, 6 पीस। कितना पीस है? एंड 7 एक्टिविटी है। कितना बोला? 18 तक हम जब पढ़ेगा, 6 पीसेस है और 7 प्रोसेस है। सही है, ये याद रखना। पहले बात है बेल्ट ऑफ ट्रूथ, है ना। वो नेक्स्ट में क्या लिखा है? स्टैंड फर्म देन विद द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, क्या है? सत्य का बेल्ट। किसका बेल्ट चाहिए? सिडनी जी नॉर्मली बेल्ट पहनते हो ना, किस लिए पहनते हो? कुछ लोगों के लिए जो पैंट नीचे नहीं जाना है उसके लिए पहनते हैं, सही है। बट जब बेल्ट पहनते हैं, स्पेशली फिजिकल कुछ एलिमेंट रहता है, हमारा कमर को मतलब सीधा नहीं रख सकता है, तब भी हम क्या पहनते हैं? मतलब इट इज नॉट ओनली फॉर मेन, इट इज फॉर एवरीबॉडी। कमर को अगर सीधा रह नहीं सकता है तो हमें क्या पहनना है? बेल्ट पहनने का जरूरत है। देखिए, कभी कभी हम किसी के सामने सीधा नहीं खड़े नहीं सकता है, क्योंकि हमारा हड्डियों में क्या हो गया है? कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मगर हम सीधा रहने का वो शक्ति हमसे निकल गया। ताकि हम कौन सी बेल्ट पहनना है? सत्य। सारे बोलिए। इसका मतलब झूठ है ना। सत्य का ऑपोजिट क्या है? झूठ, सही है या और कुछ है? असत्य है, कुछ भी हो, झूठ तो सही है ना। मैंने लास्ट एक बार आई थिंक इन द डे टाइम में फास्टिंग प्रेयर में बोल रहा था, इस मसीह लोग स्पेशली पेंटेकोस्ट लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलता है कब? अरे आपका साइलेंस देख के अब लोग कोई झूठ ही नहीं बोलता है। अच्छा है, अगर ऐसे है तो आपका कमर कस कर रहा है। अगर कोई झूठ बोलने वाला नहीं है तो ऑलरेडी आपका पास कौन है? सत्य का। हेलो, और मैं रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूं, मैं सीधा बात बोल रहा हूं। सत्य का बेल्ट खसकर क्या करना है? कमर को बांधना है। बेल्ट को इधर बांधता है क्या? कमर में ही बांधना है, सही है। फिर यो एक पास्टर जी ने ऐसे बोला है, पेंटिकोस्ट लोग, मसीह लोग सबसे ज्यादा झूठ कब बोलता है? जब गाना गाता है। अरे सही है कि नहीं है? सब कुछ देता हूं, सब, चलिए गाइए ना। सब, कुछ लोग नहीं गा रहे, सब उनको पता है वो अभी सच नहीं बोल रहा है। ऐसे बहुत गाने हैं, उस गाने हम ऐसे गा लेते हैं, सही है कि नहीं? कुछ भी नहीं दिया तब भी बोलते हैं। मैं भेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट फॉर दैट। देखिए, हमारा मुंह से क्या आ रहा है? यू नो, प्रभु यीशु अपने आप को ये ऐसे बताया है, मैं ही मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। इसका मतलब सत्य यीशु मसीह हमारा कमर पे ऑलवेज रहना चाहिए। हालेलुया। यीशु की इमेज हमारा पूरे चेहरे पे ऑलवेज रहना चाहिए। कोई भी देखेगा जॉनसन क्यों ऐसे स्ट्रांग सीधा खड़ा है? क्योंकि प्रभु यीशु इनका अंदर है। हालेलुया। जिसमें प्रभु यीशु की प्रभाव है वो सच्चाई में खड़ा रहेगा। हालेलुया। बोलिए सारे साथ, बोलिए प्रभु वो आर्मर मुझे चाहिए, वो हथियार मुझे चाहिए। मैं सत्य में खड़ा रह सकता हूं, क्योंकि वो सत्य को मेरा एक बेल्ट बना के रहूंगा। चाहे मेरा बलिदान भी देना पड़े, फिर भी मैं सत्य से हटेगा नहीं। हालेलुया। ये थोड़ा मुश्किल की बात है, मुझे पता है।
हम क्यों असत्य क्यों बोलना चाहता है? क्योंकि हमारा स्टेटस की बात है, नहीं तो भय की बात है, फियर, बिकॉज ऑफ फियर हमारा जो है वो निकल जाएगा या नष्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं? हेलो, मैं ऐसे किसी को बुला के नहीं पूछता हूँ आपने कल झूठ बोला है कि नहीं, ऐसे नहीं पूछता हूँ, बट आप अपने आप की एक बार सोचो, कल नहीं तो लास्ट टाइम आपने जो झूठ बोला है, हमारा कॉन्शियस बोलेगा ये झूठ है, सही है कि नहीं? यू नो, कलाम में ऐसे लिखा है, एनीवे हमारा टाइम तो बंद हो रहा है, कलाम में ऐसे है, एक मिशन आजकल है, समझो आता है ना, ब्रेन मैपिंग का एक मिशन होता है। अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है तो उनका एंटायर फैकल्टी में क्या हो जाएगा, फर्क पड़ेगा, सही है कि नहीं? हैं? सब लोग हाजिर, मतलब सहमत है वो? क्योंकि जब हमारा झूठ बोलने के टाइम में क्या हो रहा है, हमारा शरीर की बायोकेमिकल रिएक्शंस बदल जाता है। इसी को ब्रेन मैपिंग से पता चलता है, जो चोरी किया है या कुछ कुकर्म किया है तो उनको पकड़ने के लिए उनसे कुछ पुलिस वाले ने या इन्वेस्टिगेशन टीम ने वार्तालाप करेगा, एक मशीन के साथ उनका न्यूरो टेस्ट करेगा, तब पता चलेगा जो एक झूठ बोलने का टाइम है उनका क्या होगा, एंटायर सिस्टम में बदलावट रहेगा। क्योंकि आम तौर के नॉर्मल कंडीशन का और झूठ बोलने का कंडीशन में डिफरेंट है, दैट इज मेकिंग यू हार्मफुल टू यू, आपके लिए खतरे की बात है। आप सोचते होंगे कुछ ऐसे मटेरियल चीज ऐसे मिल गया झूठ बोल के, बट आपका मटेरियल चीज नहीं है। झूठ बोलते वक्त आपका क्या नष्ट हो रहा है, आपकी इस दुनिया का जिंदगी की और आनंद भी नष्ट हो रहा है, और आनंद काल का उधर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। कितने लोग मेरे साथ है? बोलो प्रभु, झूठ बोलने के लिए आदत तो है, बट वहां मुझे आपका शक्ति चाहिए। मैं वो सत्य को मेरा कमर पे कस कर आगे रहना चाहता हूं। कितने लोग अपने आप को एक बार समर्पण करके निर्णय ले सकता है, हाँ भले भी मेरा कुछ नष्ट हो जाए, मैं प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए एक सत्य का, जैसे प्रभु मार्ग मुझे दिखाया, मेरे को दीवन दिखाया, कुछ मुझसे मुश्किल से होगा, मेरे को कुछ नष्ट भी हो जाएगा, क्या कुछ मेरे को लाभ नहीं होगा, फिर भी मैं ये रखूंगा क्योंकि मैं आनंद काल में प्रभु के साथ रहना चाहता हूं। इसी जिंदगी में भी मैं एक अच्छा कुश्ती लड़ना चाहता हूं। प्रभु मुझे सहायता कीजिए, मुझे वो हथियार दीजिए, सत्य को मैं मेरे कमर पे क्या करूंगा, कस कर रहूंगा, ताकि किसी का सामने करने में मैं कभी डरूंगा नहीं। अगर आप झूठ बोल के है तो आप कभी भी पकड़ा जाओगे। आपका अंदर क्या रहेगा, एक घबराहट रह सकता है, बट अगर आप सच में रहेगा तो वो सच आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, और सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगा। एक मिनट प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु मुझे आजादी चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि मुझे वो सच्चाई में रहना चाहता हूं। वो सच्चाई को, वो सच को, वो ट्रूथ को मैं अपना कस कर रहना चाहता हूं। हालेलुया। जल्दी मैं जाता हूं क्योंकि और 6 बातें जल्दी बोलना है, हमारा टाइम बहुत कम है। सेकेंड वन, मतलब दिस बेल्ट ऑफ ट्रूथ, ये सत्य का बेल्ट हमारा कमिटमेंट ऑफ टू ट्रूथ एंड हॉनेस्टी इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हमारा जिंदगी के सारे मोड पे इसमें हम और कमिटमेंट करेंगे। ओके, जल्दी द सेकेंड वन, उसका अंदर क्या लिखा है, और धार्मिकता का, नहीं उसी में 14 में, धार्मिकता का जिलम पहनकर। ये जिलम क्या होता है, ब्रेस्ट प्लेट होता है। ये एक रोमन सोल्जर का रूप में इसको क्या किया जाएगा, सादृश्य किया है, सही है। आजकल ये सब हमारा बीच में ज़्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि उस जमाने पे, जिस जमाने पे ये किताब लिखे हैं, ये स्क्रिप्चर लिखा था, उस जमाने पे पहली शताब्दी, मतलब फर्स्ट सेंचुरी के टाइम में, उस टाइम में उस एरिया का लोग, जो राज करने वाला का नाम है रोमन एम्पायर। ओके, रोमन
एम्पायर था, ठीक है। उनका एक सोल्जर का वेशभूषा को यहाँ क्या किया है, सादृश्य किया है, ठीक है। उनका एक कमर में क्या रहेगा, एक बेल्ट रहेगा, इनका चेस्ट पे क्या रहेगा, ब्रेस्ट एरिया में क्या रहेगा, ब्रेस्ट प्लेट रहेगा, या मतलब छाती, ये पूरा छाती को कवर करते चिलम, चिलम रहेगा, सही है, समझ में आ रहा है? ओके, आप लोग पिक्चर में देखे होंगे, ठीक है, अभी पिक्चर वगैरह दिखाने का जरूरत नहीं है। वो जिलम आज भी बुलेट प्रूफ जैकेट कौन पहनते हैं? हमारे सोल्जर लोग पहनते हैं, इवन नेता लोग भी क्या पहनते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, बस उतना ही है। ये क्या है? धार्मिकता का बुलेट प्रूफ। हेलो, ओके, आई विल नॉट गो डीप इनटू इट। मतलब सिंबलाइजिंग लिविंग ए राइचियस लाइफ, धार्मिकता से जीना है। आपका अंदर एक इच्छा आता है कि नहीं है? ये रिलीजियस बन के नहीं, राइचियस बन के। हमारा राइचियसनेस कहाँ से आता है? प्रभु यीशु के लहू से आता है। कल वो तो पहले बार हमने बोला, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन, ये सब हमने बोला है, याद है ना? बाय हिज ब्लड वी हैव बिकम जस्टिफाइड, यीशु के लहू से। इसलिए वे बोलता है यीशु के लहू में हम भरोसा क्यों रखते हैं। मैं कल की सभा में बोला था, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं यीशु के लहू के द्वारा हम कैसे शुद्ध हो सकता है, कैसे शुद्ध हो सकता है? ये इसी है क्या? हो सकता है क्या? लहू में अगर हमारा कपड़ा धोया तो क्या हो जाएगा? कलर और दाग जैसे हो जाएगा ना, पूरे लाल, या लाल भी नहीं है, ऐसे ही कुछ पीला, ऐसे कुछ रंग हो जाएगा, है ना, रोज कलर या कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब वो सफेद क्या नहीं होगा? यीशु के लहू के द्वारा हमारा क्लेंसिंग होता है। एक बार पढ़िए 1 जॉन पहले चैप्टर का 7 में उसके बारे में लिखा है, क्या है यीशु के लहू में हम कैसे क्लेंस होता है, उसका क्या, इसके अंदर क्या लिखा है? 1 जॉन उसका 7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम राइचस बन रहा है, कैसे बन रहा है? हम धार्मिक कैसे बनते हैं? यीशु के लहू से सब शुद्ध होने का टाइम में, क्योंकि नहीं तो हम जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, 5 मिनट के अंदर मैं वो बात खत्म करूंगा। ये क्या है ब्लड का स्पेशलिटी, मैं कल पूछ रहा था। यहाँ मेडिकल साइंस वाले कितने लोग हैं? थोड़ा सा नर्सेस या मेडिकल साइंस पढ़ने वाला बच्चा, हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा बताएंगे ये ब्लड के क्या क्या काम है? हमारा नॉर्मल ब्लड, यीशु का ब्लड का नहीं, हमारा नॉर्मल ब्लड का क्या क्या पर्पस है, क्या क्या काम होता है, बोलिए थोड़ा सा। हाँ, हमारा जीवन, सारे बताए ना, हमारा जीवन किस में है? या मतलब लहू में है। सारे सहमत? ओके, हमारा जीवन लहू में है। हाँ, दूसरा क्या है? लहू मतलब ये वो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, सही, आप बोलिए। अभी ओके, हाँ ठीक है। और कोई ये बोला, दूसरा एक अच्छा बात बोला है, ठीक है। दूसरा है पोषण। हमारा कोश, हर कोश में, मतलब कितना कोश है? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर इन आवर बॉडी, ठीक है। हर एक कोश के लिए ऑक्सीजन ले जाना, जीवन ले जाना वाला काम किसका है? लहू का है। हर एक कोश में ऑक्सीजन के साथ क्या भी है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना का काम किसका है? हेलो, शुद्ध हो रहा है कि नहीं है? हमारा आर्टरी और वेन, ये दो होता है, सही है कि नहीं है? उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, शुद्ध और अशुद्ध वाहिनियां, है ना, वेन्स आर देयर। एक में से क्या आता है? शुद्ध ब्लड जाता है, दूसरे से, क्योंकि आपकी लिवर, किडनी, ये सारे मिला के, हार्ट, लंग्स सब मिला के ये शुद्धिकरण का एक प्रोसेस करते हैं। अब याद रखो, हमारा ब्लड, मतलब हमारा आम मनुष्य का ब्लड अपना जीवन के लिए इस्तेमाल होता है,
पालन पोषण के लिए, मतलब जो हम खाते हैं इसकी सारे न्यूट्रिशन हर एक कोश में कौन लेके जाता है? बोलिए ना। आज सब लोग हमारा साथ है कि नहीं? हाँ ठीक है, वेरी गुड। आप लोग भी हमारा साथ बोलिएगा, मेरा ब्लड, मेरा लहू मेरा जीवन के लिए कार्य करता है, मेरा हर कोश का पोषण के लिए कार्य करता है। हर कोश में जितना भी मलिनता है, जितना भी मालिन्य है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा टॉक्सिक मटेरियल जो भी है, उसको भी बाहर करने में कौन मदद करता है? हमारा लहू मदद करता है। अब यीशु का ब्लड में आइए, हमारा आत्मिक जीवन कौन देता है? प्रभु यीशु का ब्लड देता है। बोलिए साथ में, अगर आत्मिक पोषण कहां से मिलता है? प्रभु यीशु का ब्लड जैसे हमारा अंदर जब आत्मिक तौर से वो फैलता ही जाएगा, तब हमारा अंदर पोषण रहेगा। साथ ही साथ जितना भी मलिनता हमारा अंदर रहता है, वो सारे मलिनता को बाहर करने का काम भी कौन करता है? आत्मिक मलिनता को बाहर करने का काम कौन करता है? यीशु मसीह का लहू करता है। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, मैं उस लहू में भरोसा रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह के लहू ऐसे बोलने के लिए नहीं है, अपनाने के लिए है। क्योंकि मेरा अंदर जितना भी मलिनता आता है, उसका निकालने का शक्ति यीशु मसीह का ब्लड में है। उस ब्लड में मैं भरोसा रखता हूं, ताकि मैं सच्चाई में, राइचियसनेस में आगे बढ़ूं। ओके, मैं जल्दी जाता हूं। अभी पास्टर स्वामी जी मेरे से देखते रहेगा कुछ टाइम। ओके ठीक है, ही इज द कंट्रोलर ऑफ द टाइम। ओके, टाइमर है, ठीक है, जल्दी मैं जाता हूं। सो तीसरा हथियार यह है, शूज ऑफ द गॉस्पेल। जल्दी आइएगा, 6 का 15 में लिखा है, एंड योर फीट फिटेड विथ द रेडीनेस दैट कम्स फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ पीस। और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहने। ओके, अब अभी कहां पहुंच गया हम? जूते में पहुंच गया। हमारा जूते क्या होना चाहिए? सुसमाचार सुनाने वाले के तैयारी। एक क्वेश्चन पूछो, आप लोगों में से सारे लोग पास्टर लोग नहीं है, मुझे पता है, बट आप लोगों से कितने लोग दूसरे के साथ सुसमाचार बांटा? हाथ उठाने की जरूरत नहीं, ठीक है, जो बांटा है अच्छा है। लास्ट नाइट पास्टर जी ने बोला है, कम से कम 5 फैमिली के साथ आप क्या बोलना है? कितने लोग निर्णय लिया मुझे पता नहीं। इस सब मतलब इस सेंटेनियल ईयर में एक व्यक्ति किससे बोलना है? यहाँ कम से कम 200 के अधिक लोग इसका अंदर बैठा है। अगर 200 से अधिक लोग 5 फैमिली से सुसमाचार बांटेगा, तो अगली ईयर हमारा इसमें 3-4 सभाएं चलना होगा। हेलो, हाँ, यहाँ अभी भीड़ ज्यादा है इसलिए मैं बोलेगा नहीं, ऐसे है नहीं, ये हमारा तैयारी होना चाहिए। क्योंकि मैं तो ये सुसमाचार सुन के प्रभु की संतान होने का अधिकार मिल गया, तो मेरे जो पड़ोस में जो रहता है, मेरे जो साथ में जो रहता है, उनका ये नॉर्मल मत परिवर्तन का बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, उनको यीशु को अपनाने के लिए बोलो। हालेलुया। बाकी जो वो काम करना है करते रहना दो, वो बाद में जब कलाम में वो आएगा, कन्विक्ट हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। बट मेरा कहने का मतलब है, हम सब आज एक निर्णय लेके यहाँ जाएगा, प्रभु जैसे सत्य का हथियार मेरे को देते हो, राइचियसनेस की हथियार मुझे, धार्मिकता हथियार मुझे देते हो, एक जूता भी दे दे। कितने लोग ऐसा प्रार्थना करना चाहते हैं? प्रभु मेरा अंदर ये सुसमाचार फैलाने का, सुसमाचार शेयर करने का एक रेडीनेस मुझे दे दो। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करना चाहते हैं? वो बोलने के लिए आपको थियोलॉजिकल स्टडी का कोई जरूरत नहीं है, आपको बीटीएच का, बीडी का, एमडी का या पीएचडी का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या चाहिए? सच्चा यीशु अंदर है तो उसको जाके बताओ, मैं ऐसे एक प्रभु को मैंने देखा, वो उनको ग्रहण किया, वो मेरा जिंदगी को बदला। ओ प्रभु, आपका जिंदगी में भी आशीष
का कारण हो जाएगा। इतना ही है ओ हमारा सुसमाचार ये है, प्रभु यीशु हमारे लिए आया, ओ मरा, गड़ा गया और जी उड़ा, ओ अभी भी जिंदा है, क्योंकि हमें आनंद काल का जीवन देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये जोश हमारा अंदर रहे और रेडीनेस हमारा अंदर रहे। देखिए एक बात उसका अंदर लिखा है, मेल का सुसमाचार। ये सुसमाचार आप दूसरे को बोलते हैं, आपका अंदर क्या होना चाहिए? पीस। हेलो, आपका अंदर पीस नहीं है तो कैसे आप बाहर जब बोल के जाके बोलेगा? पहले हमारा अंदर क्या होना चाहिए? वो मेल या पीस अंदर रहेगा, तब आज जाके क्या कर सकते हैं? ये जूता पहन के जाएगा। वैसे एक बात मैं बताता हूँ, जैसे एक मैंने नोट करके रखा था, आयशिया की किताब में इनके बारे में एक बोला है। आयशिया 52:7 में ऐसे लिखा है, उनका पाव के बारे में, जिन्होंने सुसमाचार सुनाने वाले का पाव के बारे में एक मेंशन है। जस्ट बोल के मैं हम आगे बढ़ेंगे। उसका आयशिया 52:7 उसमें क्या लिखा है? हाउ ब्यूटीफुल ऑन द माउंटेन्स आर द फीट ऑफ दोस हु ब्रिंग गुड न्यूज। जो सुसमाचार पहाड़ों पर, उसके पांव क्या ही सुहाने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है। इसका मतलब भले आपका पैर में कौन सी जूता है वो इमेटेरियल है, बट आपका अंदर शांति से वो दूसरे के बोलेगा ना, आप जहां जाते हो वहां आप एक सुंदर ब्यूटीफुल व्यक्ति बन जाएगा। मत बस ये आप घर में जाके बाकी आप इसका अंदर क्या किया मनन कीजिएगा। मैं वापस आता हूं। हमारा फोर्थ हथियार क्या है? शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास की ढाल। सही है? विश्वास की ढाल का जरूरत क्या है? नॉर्मली वो उस जमाने में, आजकल मिसाइल जाता है ना, मिसाइल, उस जमाने में क्या तीर जाता था। कौन सी? वो तीर का वो सामने का पोर्शन में क्या भी लगाते हैं? आग भी लगाता है। किसी एक व्यक्ति ने आग का साथ तीर लगा के भेजेगा तो ना उस एरिया में जाके पूरा क्या कर देगा? जला देगा। ऐसे काम भी होता था पुराना जमाने में। आजकल मतलब मिसाइल ही जाते हैं, ठीक है, नो वरी। बट मेरा कहने का मतलब है ये शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास की ढाल, जलते हुए तीर को बुझाने के लिए क्या चाहिए? ये क्या क्या होता है? लार्ज शील्ड दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फायरी डार्ट्स ऑफ डाउट्स एंड अनबिलीफ। हमारा जिंदगी में भी क्या होता है? मैंने पहले सुबह से मतलब जब शुरू किया तब बोला, हमारा अंदर बहुत सो संदेह है। वो संदेह और अनबिलीफ है, अविश्वासी लोग अविश्वासी बातें हैं, उसको स्टॉप करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास की ढाल चाहिए। जल्दी हम जाते हैं। नेक्स्ट वन, हेलमेट ऑफ साल्वेशन, उद्धार के टोपी चाहिए। प्रोटेक्ट द हेड, ठीक है। जे हमारा माइंड एक्चुअली कहाँ है? ये तो डिबेटेबल आइटम है। कोई बोलेगा हृदय में है, कोई बोला ब्रेन में है। मैं बोलता हूं हर कोश में क्या है? माइंड है। ये बाइबल में नहीं लिखा, ये मेरा स्टेटमेंट है। सही है? ऐसे नहीं बोलना। पास्टर जॉनसन ने बोला है माइंड कहाँ है। बट मैं ये क्या सोचता हूं, कहीं भी हो हमें दुख आता है। सही है कि नहीं? दिस ऑल ए कॉम्बिनेशन है। मतलब द एंटायर फैकल्टी इज माइंड। कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज वी कांट मतलब ये सिर्फ ब्रेन को हम बोल नहीं सकता है या हृदय को बोल नहीं सकता है। दिस ऑल ए टिपिकल साइकोलॉजिकल लैंग्वेज है। वो सही है, वो छोड़ दीजिए। बट टॉपिक किस लिए रखते हैं? टू प्रोटेक्ट, हमारा सोच विचार को प्रोटेक्ट करना है। उद्धार की टोपी। सारे बोलिए। हम कहां तक पहुंचा? सत्य की बेल्ट, ओके। धार्मिकता की चिलम, ओके। सुसमाचार सुनाने के तैयारी का जूते, और विश्वास की ढाल, और उद्धार की टोपी। और सिक्स्थ वन,
ओके, उसका अंदर क्या लिखा है? 6th वन पढ़िएगा, 16 17 में आइए। 16 में उसमें लिखे और उद्धार की टोपी और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। देखिए प्रभु यीशु का साथ भी किसका एक मल्लयुद्ध हुआ था। जो 40 दिन प्रभु यीशु ने उपवास किया, उसका बाद किसका साथ एक मल्लयुद्ध हुआ? शैतान का साथ एक मल्लयुद्ध हुआ। सही है। वो 3 बातों में वो उनसे क्या कर रहा था? वार्तालाप कर रहा था। सही है। आप लोग जानते हैं वो ये स्टोरी कहाँ लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 4 में है, लूका चैप्टर 4 में है, मत्ती का चैप्टर 4 में है और लूका चैप्टर 4 में किसके बारे में लिखा है? प्रभु यीशु के ये परीक्षा का बारे में लिखा है। सही है। मैं उधर ज्यादा नहीं जाता हूं। 3 बातें तो याद रखिएगा। ये 3 बातों में है, एक तो he is trying to provide provision। कौन? शैतान आपको रोटी कपड़ा मकान देने के लिए तैयार है। सही है, बोलता है ये पत्थर को क्या बनाओ? रोटी बनाओ। शैतान भी हमें वाणी देगा, क्योंकि ये कलाम में लिखा है भैया, ये स्क्रिप्चर में है। तुम क्या कर सकते हैं? कुछ बनाओ, तुम्हारे लिए शक्ति है। बट प्रभु यीशु ने तब कौन सी हथियार यूज किया? वचन यूज किया। हेलो, मेरा साथ है? बोलो, आज शैतान का कोई प्रोविजन मुझे नहीं चाहिए। शैतान द्वारा देने वाला कोई रोटी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु में आनंदित हूँ। प्रभु में आनंदित हूँ। जब भी आपके सामने शैतान कोई भी रोटी लेके बोलेगा ये मुफ्त है भाई, मुफ्त में तुम ले ले, ऐसे टाइम में आपका अंदर ये वजन आना चाहिए, सिर्फ इस रोटी से नहीं है, प्रभु के वजन से भी मैं जी सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नॉट ओनली प्रोविजन, ही इज गिविंग पोजीशन ऑल्सो। देखो, सारे पावर और अधिकार तुम्हें दे दूंगा। कौन बोल रहा है? शैतान बोलता है। तब भी यीशु बोला है ये पावर मुझे नहीं चाहिए। आज आर यू रेडी टू से निर्णय ले सकता है क्या? मुझे शैतान की कोई पावर नहीं चाहिए, शैतान देने वाला कोई पोजीशन में लेऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए सारे महिमा को छोड़ के नीचे आया हुआ प्रभु यीशु ने उनके सारे अधिकार मुझे दिया हुआ है। वो अधिकार मेरे लिए काफी है। हालेलुया। एक और बात है, दैट इज रिटन इन 1 जॉन 5:19 में, उसके बारे में लिखा है सारे संसार उस दुष्ट के वंश में पड़ा है। और 1 जॉन 2:15 और 16 में लिखा है संसार में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड, ये सारे संसार से हैं। सही? क्या क्या परीक्षा हो सकता है हमारा? मल्लयुद्ध किस में हो सकता है? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और एक बार बोलिए, क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड वहां पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की है और उसकी ओर से है, शैतान की ओर से है। ये सारे आपके सामने देख के बोलेगा ये सब तुम्हें दे दूंगा। ये घमंड के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, ये भी है। देखो, प्रभु यीशु को एक बड़ा ऊंचे स्थान में ले जाके बोला तुम यहां से क्या करो? कूद जाओ। ठीक है, सही है ना? हम भी जब पक्का प्राइड में है तो कुछ भी कर लेते हैं, कहीं से भी कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलो, मैं तुम्हारा झूठा प्राइड मैं नहीं चाहता हूं, जो प्रभु का इच्छा के अनुसार जाना चाहता हूं, क्योंकि शैतान द्वारा दिया गया प्रोविजन नहीं चाहिए, शैतान द्वारा दिया गया पावर मुझे नहीं चाहिए, शैतान द्वारा दिया गया प्राइड अवस्था भी मुझे नहीं चाहिए। ऐसे एक निर्णय लेके बोलो, मैं ये आत्मिक तलवार लेके ये शैतान की सारे युक्तियों के सामने, वो कैसे भी मेरे सामने कुछ युक्तियां लेके आएगा, उसमें मैं जय पा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। Now only 5 more minutes I have, so let us come fast. The 7th one I want to say, it is written in chapter 6 verse 18 में है। वो क्या है?
उसमें अंदर लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। ये विनती मतलब क्या है? प्रार्थना मतलब क्या है? कम्युनिकेशन विद गॉड। सही है कि नहीं? है कम्युनिकेशन विद गॉड। प्रभु से, परमेश्वर से क्या करते हो? बात करते हो। नॉर्मली आई यूज्ड टू से प्रेयर इज नॉट इन्फॉर्मिंग गॉड बट इट इज इन्वॉल्विंग गॉड। समझ में आया? हिंदी में बताइए। क्योंकि आप बोलते ही प्रभु को जानकारी मिलता है क्या? बीच में मत्ती 6 का 8 पढ़िए। मत्ती 6 का 8 में क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 6:8 में लिखा है, जो बातें आप बोलने से पहले इसलिए तुम उन्हें सामने ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। इसका मतलब आप प्रार्थना करते का मतलब ये नहीं है आप बोलते ही उनको पता है। आप बोलने से पहले उनको सब कुछ पता है, वो सर्वज्ञानी है। सही है कि नहीं? सही मत है? इसका मतलब यू आर इन्वॉल्विंग गॉड इन योर प्रेयर। देखिए, एक वारफेयर में ऑलवेज हेडक्वार्टर से क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन रखना चाहिए। सही है कि नहीं? यू नीड टू कीप द करेक्ट कम्युनिकेशन विद द हेडक्वार्टर्स। ये खुदा परमेश्वर के साथ हमारा क्या कर रहे हैं? हमारा हर बातों को उनसे बात करते हैं। सो इसलिए आजकल हमें क्या चाहिए? सारे प्रेयर हमें आगे बढ़ाना है। जल्दी हम एक शब्द उधर पढ़ेंगे जो पहले कोरिन्थिया 14 का 2, 3 और 4 हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians 14। क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला है, ठीक है, वो मनुष्य के नहीं, किससे प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये उसका अंदर पहले कोरिन्थियों का 4:14 का और एक है उसका 14 भी पढ़िए। 14 का 14, उसके बाद फिर हम 2 में आएंगे, जल्दी आएंगे। आत्मा क्या लिखा है? इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? आत्मा की प्रार्थना। सही है? आत्मा का प्रार्थना कब होता है? जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हम क्या प्रार्थना करते हैं? आत्मा में प्रार्थना करते हैं। सही है? आगे बढ़िएगा। हमारा बुद्धि काम नहीं देती है। कब? जब अन्य भाषा में। मैं ऐसे हाथ उड़ाना नहीं चाहता हूं। इस पेंटिकोस्ट चर्च के अंदर अभी भी वो आत्मा में प्रार्थना करने का वो उम्मीद नहीं है किसी का। उनको आज ऐसे प्रार्थना करना है, प्रभु अन्य भाषा में आपके साथ वार्तालाप या कम्युनिकेशन करने का मुझे एक ऐसे अभिषेक दे दो, नहीं तो बपतिस्मा दे दो। वॉट एवर द वर्ड यू वांट यूज इट, फील करो, जो भी करो वो वही है। पवित्र आत्मा का अंदर भरपूर होके ही मैं अन्य भाषा से बात कर सकता हूँ। हालेलुया। Shall we stand in our feet? ये बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, हमें पता है हमारा बातें पूरा नहीं हुआ। हम ऐसे शुरू किया था, लेट इट बी देयर इन द वर्सेस। हम ऐसे बोलेंगे, उसका अंदर ऐसे लिखा है 14 का 2 में ऐसे कम्युनिकेशन का ऐसे लिखा है। 14 का 2 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बोलने वाला किससे बात करता है? परमेश्वर से बात करता है। उसका 3 में क्या लिखा है? 3 में पढ़िए क्या लिखा है? ये अन्य भाषा में बात करने वाला परमेश्वर बात करता है। सब अपने आप को एडिफाई करता है, अपने आप को क्या करता है? एडिफाई करता है। वो भी मतलब वो उसका लास्ट में लिखा है वो मिस्ट्रीज बताते हैं। हालेलुया। उसका 4 में क्या लिखा है? अन्य भाषा में बात करता है, वो अपनी उन्नति करता है। ठीक है, 3 बातें हैं। जो प्रभु से बात करता है, कुछ मिस्ट्री को क्या हिंदी में बताए? बस वो ये वेद है,
बेहद की बातें हम बोलते हैं, प्लस तीसरा क्या है, वो हमारा उन्नति के लिए है। सो हम कितना हथियार को लेना है, 6 हथियार को पाना है, 7 एक्टिविटी करना है। सही है, किस लिए? शेर जैसा मुसीबतें हमारा सामने आता है, तब उससे कुश्ती करना है। तो मुझे क्या चाहिए? जल्दी आइए, जल्दी आइए, जो म्यूजिक टीम सब आइए, पास्टर भी आइए। सो उनका साथ रहना है। मैं अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप लोग ये कुछ शिक्षा प्रभु की वाणी या ये स्क्रिप्चर से आप पता चल गया, स्पेशली एफेसियंस चैप्टर 6 के 10 से लेके 12 तक हमें पता चला, क्योंकि मैं प्रभु की प्रभावशाली बलवंत में बना रहना चाहता हूँ। प्रभु अभी तक उसमें नहीं है, तो प्रभु आज मुझे सहायता कीजिए। प्रभु मुझे ये हथियारों की जरूरत है। सत्य मुझे चाहिए, धार्मिकता मुझे चाहिए, मुझे उद्धार की टोपी मुझे चाहिए, विश्वास की ढाल मुझे चाहिए, आत्मा की तलवार मुझे चाहिए, वचन के वो तलवार मुझे चाहिए, मुझे वो सुसमाचार सुनाने वाला वो जूते मुझे चाहिए। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करना चाहते हैं? अपने अपने हाथ, एक हाथ छाती पर रखे और एक हाथ ऊपर रखे, बोलो प्रभु मुझे ये सारे हथियार मुझे चाहिए। इसके बिना मैं आगे बढ़ नहीं सकूंगा। ये मसीह की जिंदगी को ये जीवंत जिंदगी बनना है तो मुझे ये हथियारों चाहिए प्रभु। उसके साथ ही साथ मैं आपसे हर वक्त वार्तालाप करते रहूंगा, आपके साथ कम्युनिकेट करते रहूंगा, अन्य भाषा में बात करते रहूंगा, ताकि मेरे अंदर एक आत्मिक उन्नति आएगा। रिबाला रासिया, यीशु के नाम से कुछ लोगों के अंदर एक नया ताकत आ रहा है। अभी तक आपको जो जय पा नहीं पा है, वो इस एरिया में आप आज इसी वक्त एक नया शक्ति पाओगे। ये हमारे आमतौर पे नहीं है, ये ऊपर की शक्ति है, ये हेवनली पावर्स है। ओ प्रभु अंधकार से हमें ये अद्भुत प्रकाश में लेके आया, तो हमें दूसरे को ये बांटने के लिए एक शक्ति चाहिए। रीला राज सखना दिया। यस पास्टर जी, आइए, थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड कुछ टाइम हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु हमें ऐसे एक वातावरण में ले जाइएगा, हम इस आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करने का एक हमें मदद करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू। जैसा हमने सुना, पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर अपने जीवन को हमें जीना है। एक सफल जीवन, एक फलवंत जीवन और एक विजयी जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर हमें बढ़ना है। आइए, क्यों ना जब हम ये संदेश सुन चुके हैं, हम समझ चुके हैं, क्यों ना हम ये प्रार्थना मांगे, हे पवित्र आत्मा, आप जो हमारे लिए एक तोहफा है परमेश्वर पिता की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से, आप हमारे लिए एक तोहफा है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि आप हमारे सहायक के रूप में हमारे साथ रहेंगे, हमारे परामर्शदाता के रूप में आप हमारे लिए उपलब्ध हैं, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमें वचन के सत्य में समझाने के लिए आप उपलब्ध हैं, आप हमारे लिए उपस्थित हैं। तो क्यों ना हम ये प्रार्थना मांगा, हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, हर एक जन आंखों को बंद करें और इस प्रार्थना के भाव में बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। समर्पण करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, सब मिलकर गाएं, करता हूं समर्पण, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये आत्मा और ये जीवन। अपने एक हाथ को दिल के ऊपर रखिए, मुझे ले जाए। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ,
पहली याद को फिर से एक बार गाएंगे। करता हूँ समर्पण, करता हूँ मैं समर्पण। ये आत्मा ये आत्मा और ये जीवन, और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण। ये आपके दिल की प्रार्थना होने पाए। ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठाकर मैं हाथों को उठाइए, हाथों को उठाकर गाएं। घुटनों पे आ रहा हूँ। This should be our posture. शीश को झुका शीश। के मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाते हुए दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा। आज के सुबह इससे पहले कि हम यहाँ से जाएं, यदि आप अपने आप को अर्पित करना चाहते हैं इस बात के लिए, और आप चाहते हैं कि आत्मा और परमेश्वर के उन हथियार को वास्तव में आप अपने जीवन में अपनाकर उन्हें आप प्रयोग करें, पवित्र आत्मा से बढ़कर और कोई अच्छा शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं है, पवित्र आत्मा से बढ़कर और कोई अच्छा समझाने वाला नहीं है। क्यों ना यदि आप इस चीज को और गंभीरता से लेना चाहते हैं, एक कदम उठाकर आप वेदी के पास आकर, आप यहां पर आकर अपने आप को खोलकर आप कहें, पवित्र आत्मा मैं यहां पर हूं, मुझे भर दे, मुझे भर दे अपने शक्ति से, मुझे भर दे अपने सामर्थ्य से, मुझे भर दे अपने प्रेम से। तो क्यों ना वो कदम उठाकर आप चाहे ऊपर बालकनी से आना चाहें या नीचे से बहुत जल्दी से कदम बढ़ाकर आप कदम भेंट वेदी पर आए और निकट खड़े होकर, ताकि औरों के लिए जगह बनने पाए। पास में आकर आप अपने दिल को, अपनी आत्मा को खोलकर आप कहें, हे पवित्र आत्मा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ आपके सामने आया हूँ, आप अपने कार्य को मेरे जीवन में प्रभावशाली रीति से, हालेलुया हालेलुया, आप बोलिए, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपने ताकत से खुदा तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपनी शक्ति से खुदा ओ तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे,
हाथों को उठाकर मांगिए, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर पवित्र आत्मा से कहे और कहे, हे पवित्र आत्मा मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, अपने आप को खाली करके मैं खड़ा हूँ। Won't you move amongst your people? Won't you flow in this place? Oh, Holy Spirit, come and touch every life that is standing here. Come and mold every life. Come and change what needs to be changed. Removing every form of unrighteousness. Removing everything that is unwanted and undesirable. And replacing it with all that is godly. With all that is righteous. With all that is true. With all that is pure. And with all that is just. Holy Spirit of God. Oh, oh yes, Holy Spirit. Oh yes, Holy Spirit. Oh, to hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit of God, Holy Spirit of God. Oh yes, Spirit of God, 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 Spirit of God. Hallelujah, 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 hallelujah.
हीरा था खबाले बरे शांडिर न करे सर थारे लिरियर लबे ऊर ममा ममा मखर मरमा न खलर अंदिर न करे मसोल बोल बुरी शिरते हीरा खथार लिरियर मशर लरंदिर लिबे Hallelujah, hallelujah. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे खुदा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे खुदा। ओ तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही रोटी, तू ही है, रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी, मेरा हमरा ही है। ओ तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। ओ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Yes, तू ही। Put the next verse, please. मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। हाँ तू ही है मेरी चाहत। क्या ये सच है आपके लिए? वही हमारा हौसला देने वाला मेरा। अंगीकार करें, घोषित करें अपने जीवन में, मेरी चाहत तू, हाँ मेरा हौसला मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा। कम ऑन, आइए सब मिलकर गाएं। हर एक जन अपने हाथों को उठाकर स्वर की ओर कहे, सजदा करूं, सजदा, ओ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। एक और बार, सजदा करूं हे आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातचीत करी है और वचन सुनने से पहले अंगीकार करते समय यदि आपने सच्चाई के साथ इस बात को अंगीकार किया कि हे प्रभु मेरे कान को खोल, मेरी आंखों को खोल, मेरे मन को खोल, तो फिर उस प्रार्थना का उत्तर आत्मा ने दिया है और उस आत्मा ने जो जो बोला है आपने समझ लिया है, जो जो दिखाया है आपने देख लिया है, जो जो बोला है वो आपने सुन लिया है। और अब ये आप पर है ये चुनाव कि जो आपने सुना है, जो देखा है, जो समझा है, इसके साथ आप क्या करने जा रहे हो। जो आज आपके सामने वचन रखा गया, इसके प्रति उत्तर में आप क्या करने जा रहे हो। What are you going to do with what you heard, with what you saw and with what you understood? क्योंकि वो निर्भर करेगा आपकी चाहत को। और जो अभी हमने गाया, मेरी चाहत, मेरी आरज़ू, उन बातों से पता चलेगा। और फिर अंत में वो बात सच होगी, चाहे जान भी देना पड़े। क्योंकि यदि पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं है, आप ये नहीं बोल पाओगे। चाहे जान देना पड़े, मैं सत्य के लिए ही खड़ा रहूंगा, सत्य के साथ खड़ा रहूंगा और सत्य को ऐलान करूंगा और सत्य को दूसरों तक पहुंचाऊंगा। वही सत्य जो मेरे अंदर मेरे कमर को कस के रखी है, वही सत्य मैं औरों को पहुंचाऊंगा। ये वो असाइनमेंट है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए उसने हर एक उपाय कर दिया है, पहले से इंतजाम कर दिया है। हमको विश्वास का कदम उठाना है और आज्ञाकारी बनना है। इसीलिए हे पवित्र आत्मा, हम में से हर एक जन को आपकी मदद की आवश्यकता है। आपकी अगुवाई, आपका मार्गदर्शन, आपकी मदद की आवश्यकता है कि इन बातों को हम पूरा करने पाए अपने जीवन में। होने दे इस आने वाले सप्ताह में हम और चीजों में व्यस्त ना हो, परंतु आपके राज्य और आपकी धार्मिकता को खोजकर उस राज्य की सत्य को दूसरों तक पहुंचाकर हम आपके द्वारा दिए गए असाइनमेंट को हम पूरा करने पाए। यही हमारी इस पृथ्वी पर असाइनमेंट है और उसे हम पूरा करने पाए। हालेलुया। प्रभु जी, जबकि हम इस स्थान से जाते हैं इस समर्पण के बाद, होने दे हम इसे भूले ना, हम भूले ना इन बातों को, हम याद रखें। हालेलुया, हम याद रखें। धन्य हो प्रभु यीशु।